गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के पार्ट वन में किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हमने आपको बताया, और जो है स्क्वायर रूट का बेसिक मेथड मैंने आपको बताया। आज हम लोग पार्ट टू में स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्ट मेथड पढ़ेंगे और साथ ही साथ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। मैं यहाँ पे भी आपको ये सिखाऊंगा और बहुत ही सिंपल वे में सिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लोग आएंगे शॉर्टेस्ट मेथड। शॉर्टेस्ट में नहीं कह सकते, शॉर्टेस्ट तो आगे वाला मेथड होगा। ये भी मेथड है, आपका नया मेथड है। इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट दो डिजिट होता है उसको पेयरिंग करते हैं। तो उसके बाद जो है देखते हैं कि इसे 2 1 आया है। सबसे पहले ये बताइए कि ये 4 डिजिट का नंबर था। अगर मान इसका स्क्वायर रूट, आप मान ले आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? सपोज इसका स्क्वायर रूट मान ले निकालना है, सबका स्क्वायर रूट ही निकालना। मैं यहाँ पे सिंबल लिख देता हूँ। तो सबसे पहले एक 4 डिजिट का नंबर था, तो कितने जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितने डिजिट का, उसमें वो डिजिट कितने नंबर का डिजिट होगा? वो जो नंबर होगा वो 2 डिजिट का होगा। 4 आप जानते हैं, 4/2 2 डिजिट का नंबर होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले इसको पकड़िए आप 79 को। आप बताइए कि 79 जो है वो किस नंबर के स्क्वायर के करीब में है। आप 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे 64। तो सबसे पहली बात तो 8 के स्क्वायर करेंगे है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 8। आप पकड़ेंगे इनको। अब देखिए इधर का लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, आपका लास्ट डिजिट आ रहा है 1। देखिए 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 9 का स्क्वायर भी 1 होता है। 9 का स्क्वायर 81 भी लास्ट वन में आता है। अब बताइए यहाँ पे हम 1 लिखें कि 9 लिखें, ये कौन डिसाइड करेगा? देखिए अब आगे बताते हैं कैसे डिसाइड होता है कि यहाँ 9 लिखा जाएगा कि 1 लिखा जाएगा। देखिए अब आते हैं यहाँ पे कौन सा देखिएगा। देखिए 8 का स्क्वायर होता है 64। अब इससे एक बड़ा ले लीजिए 9, और इसका स्क्वायर होता है 81। ठीक है, इसका स्क्वायर होता है 81। अब आपको ये देखना है कि ये जो नंबर आपका है 79, वो 81 के करीब में है कि 64 के करीब में है? ऐसे बताइए। आप बोलेंगे सर जो 79 है वो 81 के करीब में है। अगर 81 के करीब माने बड़े वाले नंबर के करीब में, किसके नाम बड़े वाले नंबर करीब में, तो बड़ा वाला नंबर यानी 9 लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? अगर यही आपका 79 अगर इस वाले अगर 8 वाले के स्क्वायर करीब में होता तो हम वहां पे 9 ना लिख करके 1 लिखते, छोटा वाला नंबर लिखते। बात समझ में? अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 89 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और देखिएगा, ये 2209। सबसे पहली बात 2 डिजिट आएगा। आप पहले इसको पकड़े 22 को। 22 किस नंबर के स्क्वायर करेंगे? आप बोलेंगे सर 5 का स्क्वायर 25 ज्यादा हो जाता है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसलिए यहाँ पे पहले हम 4 लिखेंगे। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे 9 दे रखा है। 9 क्या? 9 देखिए 3 के स्क्वायर में भी 9 लास्ट में आता है, और 7 के स्क्वायर में भी 9 लास्ट में आता है। आप भाई या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब इन दोनों में से क्या होगा, अभी बता देते हैं क्या होगा। देखिए 4 का स्क्वायर होता है बहुत आराम से, देखिए 16। इससे एक बड़ा ले लीजिए आप 5, और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब इन्हीं दोनों को देखिए 16 और 25 को। अब आप हमको ये बताइए, ये जो नंबर आपका 22 है वो 16 के करीब में है कि 25 के करीब में? आप बोलेंगे सर 25 करीब में, तो 3 का डिफरेंस है, तो 25 के करीब में है। 25 का मतलब बड़ा वाला नंबर। बड़ा वाला नंबर मतलब 3 और 7 में कौन सा बड़ा है? आप बोलेंगे सर 7 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे 7 लिखा जाएगा। जिसके करीब में होगा, बड़े वाले नंबर के करीब में होगा तो वहां पे बड़ा वाला नंबर लिखा जाएगा। छोटे वाले नंबर के करीब में हो तो होता है अगर 22, तो वहां पे मैं 3 लिखता। बात समझ में आ गई? मुझे लगता है धीरे धीरे आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए इसी तरीके से 580 है और 81 है। तो सबसे पहले हमने बताया कि आपका जो है 5 डिजिट का नंबर था, तो पहली बात जो आंसर आएगा वो 3 डिजिट का नंबर आएगा, यानी स्क्वायर रूट जो आएगा वो 3 डिजिट का नंबर होगा। तो मैंने 3 डिजिट का नंबर यहाँ पे 3 डैश लिख दिया। अब पहले आप ये बताइए कि 580 जो है वो किस नंबर के स्क्वायर के करीब में है? आप बोलेंगे सर 25 का 625 हो जाता है। 24 का स्क्वायर जो होता है वो 576 होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे 24 लिखा जाएगा। लीजिए अब बात आती है 81 पे बात की जाए। लास्ट में आ रहा 1। 1 तभी आ सकता है क्योंकि 1 का स्क्वायर भी लास्ट में 1 होता है, और 9 का अगर होगा तो 9 का भी स्क्वायर जब करेंगे तभी लास्ट में 1 आएगा। अब यहाँ पे 1 लिखा जाए कि 9 लिखा जाए, ये कौन डिसाइड करेगा? अभी बताते हैं कौन डिसाइड करेगा। 24 का स्क्वायर होता है आप जानते हैं 576, और इससे एक बड़ा ले लीजिए 25, और 25 का स्क्वायर होता है आपका 625। आप बताइए कि आपका जो ये 580 है
वो 576 के करीब में है कि 625 के करीब में है? आप बताएंगे कि 580 है, वो 576 के करीब में है। 576 मतलब छोटे वाले नंबर के करीब में है, यानी 1 और 9 में जो छोटा नंबर होगा वो यहीं पे आएगा, यानी 9 नहीं आएगा, 1 छोटा है इसलिए 1 आएगा, तो 241 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसी तरह दूसरा देखते हैं। 17424 का पहली बात 3 डिजिट का नंबर है, क्योंकि 5 डिजिट का स्क्वायर निकालना है तो 5 + 1/2 यानी 3 डिजिट के नंबर, आंसर जो होगा वो 3 डिजिट का नंबर होगा। अब आपको बताना है कि 174 जो है, दो की पहले लास्ट दो की पेयरिंग कर लीजिए और उनको यहाँ पे रखिए। 174 किस नंबर के स्क्वायर करीब में आता है? आप जानते हैं 13 का स्क्वायर 169 होता है और 14 का स्क्वायर होता है 196, ज्यादा हो जाएगा 14 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 139 13 लिखा जाएगा 13 का स्क्वायर। लास्ट में आ रहा है 4 लास्ट में 4 आना, लास्ट में 4 आ रहा है। आप जानते हैं कि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 8 का स्क्वायर भी लास्ट में 4 होता है, दो नंबर ऐसे हैं। अब यहाँ पे 2 लिखा जाए कि 8 लिखा जाए, ये कौन डिसाइड करेगा? अभी बताते हैं कौन करेगा। 174 तो 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है, और इसका एक नंबर बड़ा ले लीजिए आप 14, और 14 का जो स्क्वायर होता है 196 होता है। अब आपको बताना है कि जो 174 है वो 169 के करीब में है कि 196 के करीब में है? कैसे करीब में जरा बताइए। आप बताएंगे कि 169 करीब, क्योंकि 169 और 174 में डिफरेंस जो है 5 का है, तो 196 और 174 में जो डिफरेंस है आप जान लीजिए कितने का है, 26 का है ना। हाँ देख लीजिए कितने का है, 22 का होगा जो भी है, ठीक है 22 का मेरे अंदाज से है। तो अब रेड किसके करीब में 174 है? आप कहेंगे सर 169 के करीब में है। 169 के करीब में कि छोटे वाले नंबर के करीब में है, 13 छोटा है ना, छोटे वाले नंबर के स्क्वायर के करीब में है। तो इस 2 और 8 में छोटा नंबर कौन दिखाई दे रहा है आपको? 2 छोटा है ना, तो इसलिए स्मॉल नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा 2, यानी ये 132 का स्क्वायर है। तो ये शॉर्ट मेथड था, मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल क्लियर होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, परफेक्ट कुछ नंबरों के परफेक्ट स्क्वायर आपको याद होने, होल स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि एग्जाम में बार बार आपसे क्वेश्चन पूछता है, और इसको लोग अक्सर जो है गलत कर जाते हैं। इस बार बीएचयू में भी पूछा है आपका कि जरा बताइए कि किस नंबर से डिवाइड किया या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कोई नंबर सपोज दे देगा, आपसे पूछेगा बताइए कि इसमें कितना ऐड किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसमें कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना, कितने से डिवाइड किया जाए तो क्या बन जाए। तो अभी आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। देखिए कि नंबर मैंने 2800 लिखा, क्या लिखा 28। अब इसका मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, दो की पेयरिंग कर ली, यहाँ 28 आ गया ना, तो 28 किसके करीब में? 5 5 जा 20, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यहाँ पर 5 लिखा जाएगा 25। आप देखेंगे 3 आ जाएगा और 2 0 बढ़ा लीजिएगा, 5 5 5 2 10 होता है। अब बताइए यहाँ पे 1 आ गया और 5 2 10 हो गया। अब कितना लिया जाए? देखिए अगर मैं 2 ले जाता हूँ, अब देखिए कितना जाएगा, देखिए 2 ले जाऊंगा 2 टाइम्स अगर ले जाता हूँ तो आप जानते हैं कि 204 हो जाएगा। 3 ले जाऊंगा तो आप जानते हैं 309 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 309 हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा तो मैं 2 यहाँ पे ले जाऊंगा, 2 यहाँ पे ले जाऊंगा, 102 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका 204 आएगा। डिफरेंस निकालेंगे 96। बहुत ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन ऐसे बनता है, आपसे पूछता है कि 2800 में कौन सा नंबर ऐसा माइनस किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 2800 में से कितना वो नंबर कौन सा ऐसा स्मॉल नंबर, छोटा नंबर माइनस कर दिया जाए जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वो है 96। अगर 96 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस नंबर में 2800 में से, तो ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा आपका 2800। ये क्वेश्चन आपसे ये बनता है एग्जाम में, कौन सा नंबर माइनस किया जाए। देखिए माइनस जब पूछेगा ना, कितना माइनस, कौन सा नंबर माइनस किया जाए, सेपरेट किया जाए, तो आप नॉर्मली जैसे आप सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, वैसे आप करते जाइए। अब एक क्वेश्चन बनता है आपका, कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, उसको बताता हूं मैं आपको। देखिए अगर आप यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालते हैं, आप क्या लिखते हो? 5 5 जा 25, आप लिखते 3 00 बढ़ाते 5 2 10। अब देखिए जब आपसे पूछा है कितना नंबर ऐड कर दिया जाए, तो आपको क्या करना होता है? एक मल्टीप्लायर आगे ले जाना होता है। क्या करना होता है? एक मल्टीप्लायर आप आगे ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे 102 लिखे थे ना, तो 204 आया था। अब एक मल्टीप्लायर आगे ले जाएंगे, 2 टाइम्स ना ले जा करके, यहाँ पे 2 टाइम्स ले गए थे
तो आप 3 टाइम्स ले जाएंगे, एक मल्टीप्लायर आगे ले जाएंगे, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे तो यहाँ पे 3 लिखेंगे आप। तो 103 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 309 आ जाएगा। तो इसका जब डिफरेंस निकालेंगे, देखिए आपकी बार -9 आ गया। क्या आ गया? -9 आ गया। अब ये पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में आपसे कि 2800 में कौन सा नंबर ऐसा ऐड किया जाए, कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो आपका अगर ऐड वाली बात आ जाएगी तो 9, अगर 9 ऐड कर दिया जाएगा तो आपका जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ आई? तो कहने का मतलब ऐड की बात आएगी तो आप एक मल्टीप्लायर आगे लेके जाके आंसर फाइंड आउट करेंगे। जब आप सब्ट्रैक्ट के पूछेगा कितना नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप जिसे नॉर्मली करते हैं वैसे करते जाएंगे। ठीक है, ये 2 चीजें आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा आएगा भी। तीसरी कंडीशन हम लोग देखते हैं 2800। मैं लिख सकता हूँ, देखो 2800 लिख सकता हूँ 28 का स्क्वायर यानी 400 और 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2800 आएगा। तो 2800 को मैं 400 इंटू 7 लिख सकता हूँ। आपसे एग्जाम में क्या पूछता है कि 2800 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए अगर 7 है, अगर मैं यहीं पे 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, स्मॉल नंबर पूछता है, तो मैं अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए 7 का भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 20 का स्क्वायर पहले से दे रखा है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए? 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 2800 में, तो चूंकि इधर 7 का स्क्वायर बन जाएगा और 20 स्क्वायर पहले से है ही है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। इसी तरीके से जरा बताइए, आपसे पूछता है कि किस नंबर से डिवाइड कर दिया जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप ये जानते हो कि यहाँ पे 20, यहाँ पे क्या है आपका 20 स्क्वायर है ये। अगर यही नंबर आपका हट जाए, अगर 7 से हम डिवाइड कर देंगे तो 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आपका 20 स्क्वायर बचेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो 4 टाइप्स के 4 टाइप्स के आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। पहला मैंने आपको बताया कि 2800 में कौन सा नंबर ऐड किया जाए। ऐड करने वाले में आप जानते हैं एक मल्टीप्लायर आगे ले जाते हैं। ये कहते हैं कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो आप जानते हैं कि आप जैसे नॉर्मली आप निकालते हैं स्क्वायर, वैसे निकालिए और जो बच जाएगा उसी को माइनस कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। एडिशन वाले में एक मल्टीप्लायर आगे ले जाना होता है। मल्टीप्लाई करने के लिए आप देखिए कौन सा नंबर सर मल्टीप्लाई किया जाए कि जिससे कोई टोटल सब स्क्वायर बन जाए। जैसे यहाँ पे 20 का स्क्वायर था, 7 का नहीं था, तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई करके फिर 7 का स्क्वायर बन गया। तो मैंने कहा कि ये जो है 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से मैंने कहा कि यहाँ पे 7 था, अगर 7 से डिवाइड कर देंगे 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर बनेगा और 20 का स्क्वायर जानते ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि 7 से डिवाइड कर दिया जाए तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 2800 में आप 4 तरीके से पढ़े, क्या ऐड करें इसमें परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या सब्ट्रैक्ट करें 2800 में परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 2800 को किससे डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और 2800 को किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये कहीं नंबर में आप 4 तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पढ़े कि कैसे क्या करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। आई होप आपको क्लियर होगा। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्या है, देखिएगा। हाँ आप देखिए, हाँ एक चीज और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर रूट के अंदर ही आती है। स्क्वायर रूट में बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक हम लोगों ने क्या करा, अभी तक हम लोगों ने स्क्वायर रूट में क्या पढ़ा, एक बेसिक मेथड पढ़ा मैंने, उसके बाद मैंने फिर आपको बताया ब्रेक करके कि ब्रेक करके बताया था ना, दूसरा वाला मेथड शॉर्टकट मेथड जो मैंने लिख रखा था मैंने उसको बताया। अब मैं आता हूँ जो दोनों जिन लोगों को दोनों मेथड जो है सही से क्लियर हो गए हैं या फिर उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है दोनों मेथड में, अब उनके लिए एक ऐसा मेथड में लेके आ रहा हूँ कि इसको मतलब आपको बस खाली देखना और आंसर करना है, वो इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही लिख रखा है कि पेन फ्री मेथड है ना, और स्क्वायर रूट निकालने के पेन वन ऑफ द बेस्ट मेथड मैंने लिख रखा है। देखिए कैसे इसमें क्या करना होता है, तो इसमें 2 अप्रोच आपको अपने दिमाग में रखनी होती है। जो पेन फ्री वाला मेथड मैं बता रहा हूँ, इस मेथड को समझने के लिए आपको 2 अप्रोच अपने दिमाग में अप्रोच रखनी होती है। सबसे पहले आपको देखना होता है लास्ट 2 डिजिट्स, आपको देखना होता है कि जो लास्ट डिजिट दे रखा है उस नंबर का वो किस नंबर के स्क्वायर में आ रहा है। सबसे पहले देखना होता है कि जो जिसका स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं आप, उसका जो लास्ट 2 डिजिट है वो किस नंबर के स्क्वायर में आता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले आप 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए, तब आपको आसानी होगी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि वो लास्ट 2 डिजिट किस नंबर के स्क्वायर में आता है।
दूसरी पता क्या, एक चीज मैंने देखिए आपको डिविजिबिलिटी में पढ़ाई थी और फिर मैं लिख रहा हूं, अगर किसी नंबर का कोई स्मॉल एक्स कोई नंबर है, उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। तो उस अगर मैं 50 में से उस नंबर को माइनस कर दूं, तो 50 माइनस एस का स्क्वायर, अगर मैं उसमें 50 ऐड कर दूं फिर उसका स्क्वायर निकालूं, या 100 में से माइनस करके उसका स्क्वायर निकालूं, या 100 में प्लस करके उसका स्क्वायर निकालूं, मैंने कहा कि लास्ट टू डिजिट ऑलवेज सेम, उसके दोनों जो लास्ट टू डिजिट होती है वो सेम होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, जान लीजिएगा। ये दो अप्रोच अगर आपके दिमाग में बैठी है कि लास्ट टू डिजिट किस नंबर के स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट टू डिजिट जो लास्ट टू डिजिट है वो किस नंबर के स्क्वायर में आती है, और साथ अगर आपको ये पता है कि अगर उसमें से 50 माइनस कर दिया जाए, 50 प्लस कर दिया जाए, 100 माइनस कर दिया जाए, 100 प्लस कर दिया जाए उस नंबर में से, तो सबका लास्ट डिजिट सेम आएगा। अगर दो प्रॉपर्टी सेम है, अगर आपको पता है, तो आप स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का किसी भी हद तक 100% निकाल लेंगे और बिना पेन चलाए। खाली आपको 1 से लेकर 30 से 50 तक के स्क्वायर पता हो। अब आपका थर्ड मेथड समझ लीजिए ये है। चलिए बताते हैं, जैसे मैं आपको बताया 7 का स्क्वायर हो गया, हमारे कोई नंबर 7, उसका स्क्वायर 7 स्क्वायर आएगा, 49 आएगा लास्ट डिजिट। अगर मैं 7 को अगर मैं 50 में से 7 माइनस कर दूं आएगा 43। 50 में 7 वाले सपोज दैट x 7 है, तो 7 का स्क्वायर 50 माइनस 7 यानी 43 का स्क्वायर, 50 प्लस 7 यानी 57 का स्क्वायर, 100 माइनस 7 यानी 93 का स्क्वायर, 100 प्लस 7 माने 107 का स्क्वायर। ये जितने भी नंबर मैंने लिख रखे हैं सबके लास्ट टू डिजिट क्या आएंगे, 49 आएंगे। ये प्रॉपर्टी जो लिखाई सेकंड वाली क्या होंगे, अगर कोई नंबर है तो अगर उस 50 में से माइनस करके उसका स्क्वायर निकालिए, चाहे 50 प्लस करके उसका स्क्वायर निकालिए, चाहे 100 माइनस करके उसका स्क्वायर निकालिए, चाहे 100 प्लस करके उसका स्क्वायर निकालिए, सबकी लास्ट टू डिजिट सेम आएगी। यानी 7 अगर है नंबर मैंने 7 लिया था तो 7 का स्क्वायर 49 होता था, तो आप चाहे 43 का स्क्वायर निकाल लीजिए, चाहे 57 निकाल लीजिए, चाहे 93 निकाल लीजिए, चाहे 107 निकाल लीजिए, सबका लास्ट टू डिजिट कितना होगा, 49 होगा। तो दो प्रॉपर्टीज आप देख करके आसानी से आंसर फाइंड आउट कर ले जाएंगे। चलते हैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग एग्जाम प्रैक्टिस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपका एग्जाम आपका जो है ये रहा 3 4 5 9 6। देखिए बेसिक मेथड मैं यही बताऊंगा, बेसिक मेथड से हम लोगों यहाँ पे देखिए मैंने कट कर दिया है, बेसिक मेथड कैसे निकाला जाता है मैंने आपको बता दिया था। मैंने बताया था ना कि इन दोनों के पेयरिंग कर लीजिए। अब 345 किसके स्क्वायर करीब में आ रहा है, आप जानते हो कि 19 का स्क्वायर 361 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो 18 लिख दिया मैंने पहले मैंने लिखा कि 3 to 5 डिजिट था तो 3 नंबर आएगा, 1 2 3 डिजिट का नंबर आएगा। तो 345 जो होता था मैंने कहा कि 18 के स्क्वायर के करीब में है। अब मैंने कहा भाई ये बताइए कि ये 90 जो 6 है, अब लास्ट में 6 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो कि तो अब 6 कैसे कैसे आ सकता है, 4 का स्क्वायर भी 6 हो सकता है, 6 का स्क्वायर भी 6 हो सकता है। तो ये लास्ट में 6 लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा, कौन डिसाइड करेगा, आप पीछे पढ़ चुके हो। 18 का स्क्वायर 324, एक नंबर बढ़ा ले लीजिए, 19 उसका स्क्वायर कर लीजिए 361। अब आप चेक करिए कि जो 345 है वो 324 के करीब में है कि 361 के करीब में है। तो आपको ये मिलेगा कि जो 360 आप देखेंगे ये 361 के करीब में है, और 360 माने बड़े वाले नंबर के करीब में, तो बड़े वाले नंबर के करीब में है तो बड़ा वाला नंबर लिखा जाएगा यानी 6 लिखा जाएगा। तो 186 आपका जो है आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक चीज और यहाँ पर पता कर सकते हैं, इधर देखिएगा, तो ये तो आंसर हो जाएगा। अब हम जो यहाँ नया मेथड बताने जा रहे हैं उस पर फोकस करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया लास्ट टू डिजिट आपको खाली फोकस करना है। 96 लिखा है। अब 96 बताइए किस नंबर के स्क्वायर में आता है, आपको पता है 14 के, किसके नंबर पे आता है 14 का अगर स्क्वायर अगर आपको याद होगा तो आप जानते हैं कि 196 होता है। कितना होता है 196, लास्ट में देखिए 96 होता है। तो ये लास्ट टू डिजिट देख करके आप ये निकाल पता करिए कि किस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर में आता है। आप बोलेंगे 14 के आता है, तो आप बताइए अगर 14 का स्क्वायर 196 है तो आप सेकंड वाला मेथड क्या पढ़े, सेकंड वाला अप्रोच क्या पढ़े हैं, 50 प्लस 14 यानी कि 64, 50 में ठीक है 50 माइनस 14 यानी 36, अच्छा 100 माइनस 14 यानी 86 और 100 प्लस 14 यानी 114। ये जो सब हैं ये सबके सब नंबर जो लिख रखा मैंने स्क्वायर, सबके लास्ट टू डिजिट क्या आएंगे, वो 96 आएंगे। अब इसमें से देखिए कि आंसर में कौन मैच कर रहा है। 14 नहीं दिया है
कहीं दिया है 64 नहीं दिया है, 36 नहीं दिया है, 86 दिख रहा है, कहीं 86 दिख रहा है, ये आंसर हो गया। आपको कुछ करना है, था 14 दिखा आपको, 14 का स्क्वायर 196 आता है। अब 100 माइनस 14 कर लिया, अब 86 आंसर टिक कर दिए बस। अगर 100 प्लस 14, 100 अगर है ना, 14 हमको कहीं दिख रहा नहीं है, तो 14 नहीं दिख रहा है तो मैं देख लिया कि अच्छा 64 भी नहीं है, 36 भी नहीं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके डायरेक्ट आप आंसर टिक कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 186। अभी बहुत सारा क्वेश्चन मैं करूंगा, अभी आप देखते जाइए, बिना पेन चलाए सारा क्वेश्चन आप जो है यहाँ पे आसानी से कर ले जाएंगे। अब एक देखिए एग्जाम, एक क्वेश्चन और आ गया। आप बताइए, अच्छा ये जो मैं स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ ये इतना आसान नहीं है निकालना। अगर आप सोचिए कि अब बेसिक मेथड से कर लें या ब्रेक करके भी कर लें, तो आप ब्रेक करके भी निकाल नहीं पाएंगे। सोचिए 5.98 बताइए किस नंबर का स्क्वायर के करीब में आएगा, सॉल्व कर पाएंगे? बहुत ही लंबा चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ये सेकंड वाली अप्रोच बता रहा हूँ, देखिए आप बहुत आसानी से इसको निकाले जाएंगे। जैसे कि 41 दे रखा है, तो आपको पता है कि 41 जो आता है, बताइए कि किस नंबर के स्क्वायर में आता है, पर बताइए किस नंबर अगर स्क्वायर किया जाए कि लास्ट 2 डिजिट 41 आ जाए। तो अगर आपको 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर पता है या 30 तक का स्क्वायर पता है, तो आप आसानी से जानते हैं कि 21 का जो स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर, उसमें भी लास्ट 2 डिजिट कितनी होती है? लास्ट 2 डिजिट क्या होती है? 41 होती है। अगर आप 29 का स्क्वायर करेंगे तो वहां पर भी लास्ट डिजिट क्या आती है? 41 आती है। दोनों में मामला आ गया, या तो 21 में भी आती है, 29 में भी आती है। अब बाद में अच्छा अब क्या करें, तो 21 में आती है, 21 दिख रहा है, 29 दिख रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही चलेंगे, नहीं होगा, दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं। 21 में अच्छा आप अब माइनस करके भी देख सकते हैं। देखिए अगर 21 में आती है तो 50 माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे तब भी वही चीज आएगी। 50 प्लस 21 71 का स्क्वायर, वो भी उसमें भी वही आएगा। ये भी नंबर पॉसिबल हो सकता है। 100 माइनस 21 कर सकते हैं, 100 प्लस 21 कर सकते हैं, बात समझ में आई? इसी तरीके से 50 प्लस 21 कर सकते हैं, 50 प्लस 29 कर सकते हैं, 50 माइनस 29 कर सकते हैं, 100 प्लस 29 कर सकते हैं, 100 माइनस 29 कर सकते हैं। तो ये सब जो नंबर आएंगे सबके लास्ट में 41 आएगा। तो जरा बताइए, अब बताइए या तो इसको मैं लिखूं या तो मैं इसको लिखूं, 629 लिखूं या तो 721 लिखूं। अब क्या करना है, थोड़ा सा और गेस करिए। आप अगर इस नंबर को जरा देखिएगा, इस वाले को यहाँ 41 के बाद वाला नंबर देखिए, ये बताइए क्या 600 के स्क्वायर में आएगा? अगर मैं 6 की बात करूं तो 3600 आएगा। लेकिन अगर मैं 721 की बात की जाए, 700 की बात की जाए, तो 7 का स्क्वायर 4900 होता है, यानी वो 49 से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा। 7 का स्क्वायर 49 ना, 51 के करीब में कौन जा रहा है? 4721 वाला स्क्वायर जाएगा, ना कि 629 वाला जाएगा। आप खुद जानते हैं कि 629 वाला कितना है, ठीक है। 7 का स्क्वायर 4900 हो रहा है, उससे बड़ा जा रहा है, जाहिर सी बात है कि 721 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ये भी कंपेयर, अगर दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो फिर आप देखिए कि किसके स्क्वायर करने पे करीब में जा रहा है, इससे भी आप पता कर सकते हैं कि क्या आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये कहा था, देखिए अब 183184 का निकालना है आपको स्क्वायर रूट। इसको तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बताइए ये जो ऑप्शन दे रखा है, कभी कभी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब बताइए 84 किस नंबर के स्क्वायर में आता है? बताइए क्या 14 के स्क्वायर में आएगा? नहीं। क्या इसके स्क्वायर में आएगा? नहीं, क्योंकि 32 का स्क्वायर 1024 होता है, नहीं आएगा। इसमें तो आएगा ही नहीं, लास्ट में 6 आएगा। बस डायरेक्ट आपका आंसर हो गया, डायरेक्ट आपका आंसर हो गया। बताइए पेन ही नहीं चलाना पड़ा। आप देखिए कि 84 आप जानते हैं किसके स्क्वायर में आता है? 28 का स्क्वायर होता है 784। तो मैंने आपसे कहा अगर आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर पता है तो आप डायरेक्ट निकाल ले जाएंगे कि कितना कितना आंसर होगा। तो आपका ये तो नहीं हो सकता, आपका ये नहीं हो सकता। मैंने कहा 6 वाला तो होगा ही नहीं, 28 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई? ये देखिए कितनी आसानी से आप बिना पेन चलाए आप आसानी से कर सकते हो। अब बताइए इसमें क्या होगा? अब देखिए बताइए जल्दी से, 37249 आ गया। अब आप बोलेंगे सर 49 को देख करके आपके दिमाग में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। 7 मतलब 07, तो 07 का स्क्वायर 49 होता है। अब बताइए क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? तो यानी कि 50 प्लस से, देखिए ऑप्शन देख करके मैं जैसे ऑप्शन देख रहा हूँ मुझे देखिए सब 100 के करीब दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ या तो 107, देखिए हाँ 100 माइनस 7 कितना होता है? 93। आप पढ़े हो ना, अगर एक्स स्क्वायर मान कोई नंबर एक्स है उसका स्क्वायर निकालते हैं तो 100 माइनस एक्स का स्क्वायर भी सेम, लास्ट डिजिट सेम आएगा।
तो 100 माइनस 7 करेंगे 93 और 93 देखते ही आंसर, क्योंकि 93 देखते आंसर। 100 प्लस 7 करेंगे 107, 07 तो कहीं दिख नहीं रहा है, और 50 प्लस करने वाला क्योंकि ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। 83 87 सब 100 के करीब में थे। तो एक बार मैंने 100 प्लस 7 किया तो 07 लास्ट में आएगा, 07 दिखाई नहीं दे रहा है। 100 माइनस जब 7 करेंगे तो 93 आएगा, और 93 आपको दिख गया, तो ये आपका आंसर हो गया। बताइए बिना पेन चलाए हो गया कि नहीं? मैंने पढ़ाया ना, अगर कोई नंबर एक्स है उसका अगर स्क्वायर, तो 100 माइनस एस का भी स्क्वायर का लास्ट डिजिट भी वही टू डिजिट वही होता है, सेम होता है, पढ़ाया है। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में आ गए, अब 424349, अब इसको देखिए 49 देखते आपको क्या बोलेंगे, तुरंत आंसर बताइए। आप बोलेंगे सर 7 का स्क्वायर होता है, आप जानते हैं इसी 49 07 का स्क्वायर ही होता था। अब बताइए या तो 7 होगा, या 100 माइनस 7 करेंगे 93, क्या होगा 100 माइनस 7 करेंगे 93, और 93 कहाँ दिख रहा है आपको? आंसर हो गया। बताइए 57 देखिए मैं बोला अगर 07 का स्क्वायर 49 होता है ना, कितनी कंडीशन, 4 कंडीशन बनती है। पहली क्या बनती है? पहले 07 हो गई, दूसरी बताइए 50 प्लस 7 करिए 57 का स्क्वायर, ये भी सेम होता है। 50 माइनस 7 करिए 43, ये भी होता है। अच्छा 100 प्लस 7 करिए तो 07 ही आएगा, छोड़ दीजिए। 100 माइनस 7 करिए 93। अब 93 53 57, तो बताइए क्या दिख रहा है आपको? 93 कहीं दिख रहा है? दिख गया। 43 है ही नहीं है, 57 है ही नहीं, आंसर हो गया। 4 कंडीशन बनती है ना, 50 प्लस 50 माइनस, 100 प्लस 100 माइनस, चार ऑप्शन बनते हैं, और 4 से मैच करा लीजिए, आंसर टिक कर दीजिए। अगर 2 मैच कर जाते हैं फिर देखिए कि किसके स्क्वायर के करीब में आता है। तो इस तरीके से आप आसानी से जो है किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल। अभी देखिए 2 एग्जाम्पल मैंने और इसी लिए आपको एकदम बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। बताइए अब इसको स्क्वायर रूट निकालना बिना पेन चलाए। देखिए 21 किसका स्क्वायर करीब में 21 आता है? आप जल्दी बताइए। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 11 का स्क्वायर अगर आपको पता है तो आप जानते हैं कि 121 होता है। 121 खत्म बात। अब बताइए, अब ऑप्शन आप देख रहे हैं कि सब करीब करीब में जा रहे हैं। तो अब देखिए ये 2 चीजें हो सकती हैं। पहला बताइए 100 माइनस 100 प्लस 11 करेंगे तो आपका जानते हैं 1 लास्ट में डबल 1 हो जाएगा। 100 माइनस 11 करेंगे कितना आएगा जरा बताइए? 89। 100 माइनस 11 कितना होता है? 89। अच्छा 50 प्लस अगर 11 करेंगे 61। देखिए कई 50 प्लस 11 करेंगे 61, 50 में से 11 निकालेंगे कितना आ जाएगा? आप निकाल लीजिए 50 में से 11 कितना आ जाएगा? 39, है ना। ये 50 प्लस 50 माइनस वाला हो गया। ये 100 प्लस कर लेंगे तो 111 आ जाएगा। ये चारों बन रहे हैं ना, ये चारों के अगर स्क्वायर करेंगे लार्ज में सेम आएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 100 माइनस 99 मैच कर रहा है, ऑप्शन हो गया, खत्म बात। कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट आपको दिख भी जाता है कि 79 89 71, आप तुरंत समझ गए अच्छा यही है, तो आंसर टिक कर लीजिए आसानी से। तो आपको 189 पेन ही नहीं चलाना है, आपको देखना आपने 21 किसके, मैंने बताया था 2 चीजें कि किस नंबर के लास्ट 2 डिजिट हो किस नंबर के स्क्वायर करेंगे में आता है। उसके बाद आप उसमें चेक करिए 100 प्लस 100 माइनस करके देखिए, जैसे मिले तुरंत आंसर टिक करिए। 50 प्लस 50 माइनस देख करके आंसर टिक करिए। जैसे यहाँ पे 41616 16 देखे किससे करीब में आता है? 16। आप बोलेंगे सर 4 के 4 के स्क्वायर करीब में आता है, तो 4 के स्क्वायर का होता है 16। तो आप जानते हैं 100 जोड़ा 100 ऐड कर लीजिए तो 04। देखिए 4 के स्क्वायर में 4 के स्क्वायर मतलब 04, 2 डिजिट लीजिएगा तो 20 है, तो ये मिल गया। अच्छा 100 में से 4 निकालें कितना जाएगा? 100 में से 4 निकालिए 96। देखिए ये भी आ गई, 2 मैच कर गए। आप आप क्या किया जाए? 2 मैच कर गए, 196 भी आ गया और 204 भी आ गया। अब बताइए क्या करेंगे? अब ये दोनों तो गए, ये दोनों चले गए। अब इन दोनों में से क्या करना है, कौन सा ऑप्शन लिया जाएगा? आप बताइए। आप बताएंगे सर देखिए यहाँ पे आप देखिए, अब इनको छोड़िए, इसको देखिए, इसको देखिए। अगर 200 होता तो 400 आता, बस में 200 होता तो 400 आता। तो जाहिर सी बात है कि 196 तो लेंगे ही नहीं क्योंकि 196 का स्क्वायर करेंगे तो 1416 तो आएगा ही नहीं आएगा। तो यानी कि 200 से बड़ा होना चाहिए नंबर, तो यानी 240 आपका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ पाया 196 में और 204 में हमने क्यों लिया? देखिए 204 क्या है? 200, क्योंकि जो ये दे रखा है ना 416 है, 416 है, यानी 200 के स्क्वायर से ज्यादा आएगा, तो यानी 204 होगा आंसर। तो मैंने जैसे पहले वाला गेस कराया था। तो इस तरीके से आप लोग जो है, इस तरीके से हम लोगों ने। अच्छा एक चीज और देख लीजिएगा, डेसिमल अगर पूछ सकता है, डेसिमल देखिए, डेसिमल वगैरह भूल जाइए आप। डेसिमल क्या है इसको यार
दिमाग मत रखिए, डायरेक्ट निकालिए। 6 देखिए, इसको देखिए 36, 36 किस नंबर के स्क्वायर में आता है? सॉरी, 6 के स्क्वायर में आता है। किसके स्क्वायर में आता है? 6 के स्क्वायर में आता है। अब बताइए कौन कौन सा आंसर हो सकता है, बताइए जल्दी से। आप देखिए, आप क्या कर सकते हैं, अच्छा 6 के स्क्वायर में आता है 36, तो अब बताइए 100 प्लस 6 करेंगे तो 106 आएगा। ये तो 6 ये आ सकता है, 100 माइनस 6 करेंगे कितना आ जाएगा? 94 आ सकता है, 56 आ सकता है, और 50 में से 6 निकाल लीजिए, 50 में से 6 निकाल कितना आ जाएगा? 44 आएगा। कौन सा मैच कर, देखिए 200 अब 06 मैच कर गया तुरंत, आप डायरेक्ट क्या कर लेंगे, आंसर कर लीजिए 206 खत्म। 06 का स्क्वायर 36 होता है, और चूंकि उसके बाद हमने कहा 100 में से 94 कहीं दिख, सब ऑप्शन देखने के बाद 96 कहीं दिख नहीं रहा है, 94 कहीं दिख नहीं रहा, 56 दिख नहीं रहा, 44 दिख नहीं रहा, डायरेक्ट आंसर टिक करें 06, तो 2.06 हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट आपको देखना होता है, लास्ट 2 डिजिट आपको देखना होता है। 06 पर लिखे, इसमें लिखे 06 दिख रहा है ना, इसी में देख करके आंसर टिक कर दिया मैंने। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक स्क्वायर रूट निकालना जो है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट जो स्क्वायर नंबर थे, परफेक्ट जो स्क्वायर नंबर थे, उनका स्क्वायर रूट निकालना सीखा है। वास्तव में अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट पढ़ने जा रहे हैं। अगर कोई नंबर आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, देखिएगा बहुत आसान है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है। देखिए मैंने इसमें मान लो कोई नंबर एक्स सपोज देते ही है, मैंने यहाँ पे ले रखा है एक्स। अब इसका मान स्क्वायर रूट निकालना है, और मान लेते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा कि परफेक्ट स्क्वायर प्लस डिफरेंस अपॉन 2 इंटू टीएस। ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तभी आप समझ पाएंगे। जैसे मैंने इसको, इसलिए मैंने इसको दूसरे फॉर्मूले में इस तरह से लिख दिया है कि अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई, मैंने इस तरह लिखा है। तो मैंने क्या कहा कि आपसे इसको लिख लीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 इंटू रूट एक्स। ये होता है किसी नंबर का, अगर आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट निकालने का। जैसे हम बात करते हैं रूट 5 की, पहले मैं आपको फॉर्मूले से बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको अप्रोच बता दूँ कि फार्मूला, बिना फार्मूले को आप अपने दिमाग में क्या रखेंगे, उससे कैसे निकालेंगे। जैसे आपको रूट 5 है, तो आप जानते हैं कि 5 जो है किस नंबर के स्क्वायर के करीब में है, आप जानते हैं 4 ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर समझ रहे हैं, तो 4 प्लस 1 लिख सकता हूँ नहीं, क्योंकि 4 का एक है परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है 2 का है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 जो होता है। अब चलिए फॉर्मूले पे, ये बताइए यहाँ पे क्या लिख रखा है, अंडर रूट एक्स, ये आपका देखिए एक्स होता है, ये आपका वाई होता है। आप क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स यानी 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना आएगा 2 प्लस, आप वाई मतलब 1 अपॉन 2 इंटू, इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, 2 2 4, तो 2 प्लस 1/4 करेंगे तो आपका आएगा 2.25 आपका आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, आप ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, आपको करना है कि किस नंबर के स्क्वायर करीब में आ रहा है वो लिखना है, उसके बाद डिफरेंस निकालना है, अपॉन करके उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे बता रहा हूँ, देखो 7 है, अब देखिए 7 किस नंबर के स्क्वायर करीब में है, आप दो तरीके से आप बोलेंगे सर 9, अगर 9 देखा जाए 9 के करीब में है, क्योंकि 3 का स्क्वायर के करीब में है, 3 3 जा 9, और 2 2 जा 4, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। मैं मान लेता हूँ मैं 3 के स्क्वायर से लगाता हूँ, तो 3 अगर स्क्वायर से लगाऊंगा तो आप जानते हैं कि ज्यादा हो जाता है, 3 3 जा 9, 9 जो है 7 से ज्यादा हो जाता है, यानी अगर मैं 7 को इस तरह लिख सकता हूँ 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 तभी 7 होता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 प्लस 3, या तो आप ऐसे लगाइए या तो इससे लगाए, दोनों तरीके। प्लस वाला रहेगा तो बीच में प्लस आएगा, माइनस वाला होगा तो बीच में माइनस आएगा। आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, आप दिमाग लगाइए, बैठे रहिए चुपचाप। देखिए 7 है आपका, आप 9 माइनस 2 लिख रहे हैं, तो बताइए कि 9 किस नंबर, 9 का स्क्वायर रूट बताइए, आप बोलेंगे 3। आप देखिए चूंकि माइनस लगेगा, क्योंकि ज्यादा है, 9 7 से ज्यादा है, तो माइनस लगा हुआ बीच में, तो माइनस लगाइए। अब बताइए 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ पे नंबर दे रखा है 7, 9 में से 7 का डिफरेंस बताइए, 9 माइनस 7 2, और इसी का दुगुना यहाँ पे लिख लीजिए 2 3 जा 6, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 3 माइनस, देखिए 1/3 आ जाएगा, 3 माइनस 0.33 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2.67, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देखिएगा सारी चीज समझ। 11 आप जानते हैं 11 को क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि 9 के 3 के स्क्वायर के करीब में है,
3 के स्क्वायर के करीब, तो यहाँ 3 लिखिए, 3 3 9 होता है। अच्छा 9 11 से कम है कि ज्यादा, आप बोलेंगे सर कम है, यानी प्लस लगाया जाएगा। 3 3 9, अच्छा 3 3 9 और यहाँ पे 11 है, 9 और 11 के बीच का डिफरेंस आइए 2, इसका 2 टाइम्स बताइए 6, आंसर हो गया। देख लीजिए, माइनस कर लीजिए, 1/3 हो जाएगा, तो आपका 3.33 आंसर हो गया बिना कहे। 12 किसके स्क्वायर करीब में है, अगर मान आप 3 से भी लगा सकते हैं, आप 4 से भी लगा सकते हैं। अगर मान लो 3 से लगाते हैं तो प्लस करना पड़ेगा, चलिए 3 से लगाते हैं हम लोग, 3 से लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 का 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर का मान, अगर 3 के स्क्वायर करीब में लेके जाएंगे 3 3 9 होता है, 9 और 12 का डिफरेंस बताइए 3 अपॉन 3 का 2 टाइम्स 6, कैंसिल करिए 1/2 आ जाएगा, 3 + 1/2 यानी 3.5 आपका आंसर हो जाएगा। 10 की बात करेंगे, कहेंगे सर 3 के स्क्वायर के करीब में है, 3 लिखिए, 3 का स्क्वायर 9 और 10 का डिफरेंस 1, इसका 2 गुना 2 3 6, आंसर कर लीजिए। 3 + 1/6 करेंगे तो आप देखिए 3.16 करीब इसका आंसर आ जाएगा। 13 अगर मान लेते हैं कि 4 के स्क्वायर में ले जाता हूं मैं, 3 के लिए 4 के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अगर 4 का स्क्वायर तो 16 ज्यादा होता है ना, तो 4 के अगर स्क्वायर के करीब में है तो ये माइनस लगेगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और जो कि नंबर से ज्यादा हो जा रहा है। तो 4 का स्क्वायर 16 में से 13 निकालिए, 3 अपॉन इसका 2 टाइम्स करिए 8, सॉल्व कर लीजिए, 4 कितना आ जाएगा, 4 में से आपको माइनस कर देना है और कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका, पॉइंट लगाइए तो इसी को माइनस कर लीजिए, आंसर देख लीजिए कितना आ रहा है, 4 में से 0.375 निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप तो देख लीजिए 37 अगर मान निकाल ले रहे हैं तो देखिए 10 में से 3 आ जाएगा, 6 आएगा और 3.63 आपका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी नंबर निकालना, 38 का निकालना है आपको, तो आपको वही 6 के मान लेंगे, किसके स्क्वायर के करीब में, 6 के स्क्वायर के करीब में, 6 या 36 होता है, तो 6 के स्क्वायर के करीब में है, तो 6 के स्क्वायर के करीब में 6 देखिए, और क्योंकि 36 कम है तो प्लस ही रहेगा, प्लस, हाँ 6 का स्क्वायर 36 और 38 का डिफरेंस 2, और इसका 2 टाइम्स 12 नीचे आ गया 1/6, 6 + 1/6, 1/6 का मतलब क्या होता है आप देख लीजिए, पॉइंट में आएगा 0.16 करके आएगा, तो 6.16 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी नंबर अगर आपका सब निकाल, 87 किसके स्क्वायर के करीब में आया बताइए, जल्दी बताइए, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 का स्क्वायर 81 और 87 का डिफरेंस 6, और 9 2 18, खत्म क्वेश्चन। बताइए कितना आ जाएगा, 9.1.3 मतलब 0.33, आंसर हो गया। 21 किसके स्क्वायर करीब में, अगर 4 से ले चलिए 5 से ले चलिए, 5 के स्क्वायर करीब में, 5 का स्क्वायर 25 ज्यादा है, मैं तो यानी नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव, चलिए 25 और 21 का डिफरेंस 4, इसका 2 टाइम्स नीचे, सॉल्व कर लीजिए, 2 2 2 5 कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2/5 0.4, माइनस कर दीजिए 4.6 आपका आंसर आ जाएगा। 48 7 के स्क्वायर करीब में ना, 7 7 49 ज्यादा है, माइनस कर लीजिए, 49 48 से ज्यादा है ना, इसलिए माइनस लगाया जा रहा है, तो 49 में से 48 माइनस करिए 1, और इसका 2 टाइम्स 14 यहाँ कर दिए, सॉल्व कर लीजिए, 7 माइनस 7.00 माइनस 1/14 कितना होता है देख लीजिए, 0.07 माइनस कर लीजिए 6.93, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी आंसर अगर आपको निकालना है, 83 9 के स्क्वायर करीब में है, 9 के स्क्वायर कितना होता है आपका 81, 9 लिखिए आप, 81 होगा, क्योंकि कम है तो प्लस आएगा, 81 83 का डिफरेंस बताइए, नंबर ज्यादा है ना, 83 माइनस 81 करेंगे 2 आएगा, इसका 2 टाइम्स 18, सॉल्व कर लीजिए 1/9 हो जाएगा, तो 9 + 1/9 कितना जाएगा, 9.11 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए क्या दिक्कत है, 9.11। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक जो है पूरा स्क्वायर रूट किस तरह से निकाला जाएगा, जो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे, और कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर रखी हैं।
21 और पूरा हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा है। तो एक बार इस पूरी वीडियो को आप एक बार जरूर देखें, जो चीज़ समझ में ना आए उसको आप पूछें लास्ट में कि चीज़ समझ में नहीं आई है।